बेहद बरसों पहले मायापुरी नामक एक राज्य था जहां राजा प्रताप सिंह शासन करते थे। वो बेहद बुद्धिमान और प्रभावशाली राजा थे। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम विक्रम था। राजकुमार विक्रम अपने पिता से विपरीत थे। वो बेहद जिदखोर और बलवान थे। उसे जो भी पसंद आता था उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अपने पिता माता का एकमात्र संतान होने के लिए राजा और रानी उसे कुछ बोलते नहीं थे। कुछ दिन बीत गया। राजकुमार विक्रम शिकार करने के लिए अपने मित्र और सैनिक को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। वन में जाकर वो शिकार की तलाश करने लगे, लेकिन कोई भी एक जानवर देखने को नहीं मिला। अब राजकुमार विक्रम को विश्राम का आवश्यक था। जैसे ही वो विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे गए, उसे एक जंगली हिरण दिखाई दिया। वो विश्राम छोड़कर वो हिरण के पीछे दौड़ने लगे। हिरण अपनी जीवन बचाने के लिए भागता था। राजकुमार विक्रम हिरण को पीछा करते करते अपने साथियों से बेहद दूर जा चुके थे। हिरण भागते भागते एक सुंदर तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास पहुंचकर वो एक राजकुमारी को देखा जो कि अपने दासियों को साथ लेकर स्नान करने आई थी। वो हिरण राजकुमारी के पास चला गया। राजकुमार विक्रम राजकुमारी को देखकर हिरण को भूल गया। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। देखने में कोई स्वर्ग की अप्सरा भी ये राजकुमारी से अधिक सुंदर नहीं होगी। राजकुमार विक्रम राजकुमारी की सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। राजकुमारी को देखते देखते वो समय भूल गया। वो ये भी भूल गया कि वो कहाँ है। कुछ समय बाद राजकुमारी स्नान कार्य समाप्त करके अपने दासियों को साथ लेकर राजमहल चला गया। राजकुमारी जाने के बाद राजकुमार विक्रम उसकी जाने का रास्ता देखने लगा। इतने समय हो गया, लेकिन राजकुमार विक्रम का कोई भी ठिकाना नहीं था। इसीलिए राजकुमार का सैन्य उसे खोजने आए। तालाब के पास जाकर वो राजकुमार विक्रम को इसी अवस्था में पाए। ये देखकर राजकुमार को उसका दोस्त ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आप यहां इसी तरह क्यों हैं? ये सुनकर राजकुमार विक्रम राजकुमारी के बारे में सब कुछ बताया। उसका मित्र ने कहा, यह हिमालय की राजकुमारी चित्रलेखा है। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद गुणवती, दयालु, दानी और रूपवती भी हैं। अगर आप इसी राजकुमारी को विवाह करेंगे तो तुम्हें और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये सुनकर राजकुमार विक्रम बेहद प्रसन्न हुआ। उसके बाद वो अपने मित्रों को साथ लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान किए। राजमहल में प्रवेश करने बाद वो रानी के पास गया। वो रानी को राजकुमारी चित्रलेखा के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर रानी ने कहा, तुम्हारे पिताजी आज राजमहल में नहीं हैं। वो किसी काम के लिए दूसरे राज्य में गए हैं। वो कल राजमहल लौटेंगे। उसके बाद तुम उसे वो राजकुमारी के बारे में बताना। ये सुनकर राजकुमार विक्रम अपने कक्षा में चला आया। उसे और कुछ संतुष्ट कर नहीं पाया रहा था। वो सिर्फ राजकुमारी के बारे में ही सोचता था। राजकुमार की यह दशा देखकर दासियों ने उस कक्ष में खाना ले आए, लेकिन वो भोजन राजकुमार को शांति नहीं दे पा रहा था। उन्हें सिर्फ राजकुमारी ही चाहिए था। वो रात भर सो नहीं पा रहा था। जैसे ही सुबह हुआ, वो स्नान आदि कार्य समाप्त करके अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगा। राजा प्रताप सिंह दूसरे राज्य में कार्य समाप्त करके लौट। राजकुमार विक्रम अपने पिता की कुशल समाचार पूछने के बजाय वो राजकुमारी चित्रलेखा के बारे में बताया। ये सुनकर राजा प्रताप सिंह खुश हुए। उन्हें लगा, अगर राजकुमार किसी राजकुमारी को पसंद किया है तो ये अवश्य खुशी की बात है। विवाह करने से शायद राजकुमार का मन परिवर्तन होगा और मैं इसे ये राज्य संपाकर वन की ओर प्रस्थान करूंगा। ये सुनकर वो राजकुमार को वचन दिया कि वो उसकी विवाह अवश्य करेगा। राजा प्रताप सिंह ने हिमालय राज्य को पत्र लिखा, जहां लिखा था, प्रिय हिमालय की राजा, मेरे पुत्र राजकुमार विक्रम एक दिन शिकार करने गए थे। वो आपकी कन्या राजकुमारी चित्रलेखा को देखकर विवाह करने को इच्छा जताई है। अगर ये विवाह होगा तो दोनों राज्यों में एक गहरा संपर्क स्थापना होगा। ये पत्र लेकर एक दूत राजमहल से निकला और हिमालय की राज दरबार में प्रवेश हुआ। मायापुरी राज्य से दूत राज संदेश लेकर आया है देखकर हिमालय के राजा बहुत प्रसन्न हुए। वो राजदूत को सत्कार अच्छे से किया, लेकिन वो पत्र पढ़कर बहुत दुख प्रकाश किए, क्योंकि वो पहले से ही राजकुमारी चित्रलेखा की विवाह
उसका निकट राज्य विजयगढ़ के राजकुमार देवव्रत से तय कर चुके थे। वो अपने संदेश पत्र राजदूत को दिया और राजदूत संदेश लेकर अपने राज्य मायापुरी में लौट आया। संदेश देखकर राजकुमार विक्रम, राजा, रानी सब दुखी हो गए। संदेश में लिखा था, महाराज, मैं आपके पत्र पाकर अत्यंत आनंदित हुआ। आपके विवाह प्रस्ताव बेहद खुशी की बात है, लेकिन मैं बेहद दुखी हूं कि मैं आपके ये प्रस्ताव को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिन पहले मेरे कन्या राजकुमारी चित्रलेखा की विवाह विजयगढ़ के राजकुमार देवव्रत से निश्चित किया गया है। मैं मेरा बच्चन नहीं टाल सकता, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। 2 दिन बाद राजकुमारी की शादी है। आप अपने परिवार के सहित इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण है। आप निश्चय आइएगा। प्राणिपत। ये सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो राजकुमार विक्रम को सांत्वना देने लगे, लेकिन राजकुमार बहुत जीदखोर थे। वो ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। वो अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक बार वो राजा के पास जाकर निश्चित हो जाऊं। राजा ने सम्मति प्रदान किया। राजकुमार विक्रम अपने मित्र को लेकर हिमालय राज्य की ओर चला। राज्य में पहुंचकर वो राजा से मिला। राजा राजकुमार विक्रम को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। वो फिर से वही बात कहे जो पत्र में लिखा हुआ था। राजकुमार विक्रम ने कहा, मैं राजकुमारी से बेहद प्रेम करता हूं, इसलिए मैं यहां आई हूं। अगर आप इसी विवाह को सम्मति प्रदान नहीं करेंगे तो मैं राजकुमारी को बलपूर्वक यहां से ले जाऊंगा। इस वक्त राजकुमारी चित्रलेखा वहां आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार विक्रम उसकी पास गया और विवाह का आमंत्रण दिया, लेकिन राजकुमारी ये बात को नजरअंदाज किया क्योंकि वो राजकुमार देवव्रत को प्रेम करती थी। ये बात राजकुमार विक्रम को स्वीकार नहीं था। वो अपने तलवारी लेकर आया और राजा को मारने की कोशिश की। राजकुमारी को भी युद्ध विद्या आती थी। वो इसी समय अपनी पिता का रक्षा करने के लिए तलवार उठाई। ये देखकर राजकुमार विक्रम आश्चर्य हो गया। हिमालय राज्य में सैन्य था और राजकुमार एकला था, इसलिए वो परास्त हो गया। वो अपने मित्रों के साथ पलायन किया। जाते वक्त कह रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे राज्य और राजकुमारी को नष्ट कर दूंगा। राजकुमार विक्रम परास्त होकर एक जंगल में पहुंचा। उसके साथ उसकी मित्र था। वो दोनों वहां राजकुमारी को बंदी बनाने का उपाय सोच रहे थे। उसका मित्र ने कहा, तुम्हारे पिता ये बात सुनकर कभी भी आक्रमण करने को नहीं चाहेंगे। अगर हम तुम्हारे राज्य में गए तो हो सकता है हमें राजकुमारी से माफी मांगने होगी, लेकिन हमें प्रतिशोध चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो हमारे सहायता कर सकते हैं। उस तांत्रिक के सहायता से हम हमारा प्रतिशोध ले सकते हैं। ये बात राजकुमार विक्रम को पसंद आया। वो उसी समय तांत्रिक के पास जाने लगे। तांत्रिक ने जंगल के अंदर एक गुफा में रहता था, इसीलिए राजकुमार विक्रम ने जंगल की ओर गए। कुछ घंटे की यात्रा के बाद वो उस तांत्रिक की रहने वाली गुफा के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा बहुत भयावह था। इसके साथ हो गुफा के अंदर तांत्रिक का मंत्र सुनाई दे रहा था। राजकुमार ने सीधा तांत्रिक के पास गए और उसको सारे बात कहे। इस पर तांत्रिक ने एक बड़ा यज्ञ किया। मंत्र शक्ति से वो एक सोने का पिंजरा राजपुत्र को दिया और बोला, राजकुमार विक्रम, ये एक जादुई पिंजरा है। इस पिंजरा के सहायता से तुम अपना प्रतिशोध पूरा कर सकते हो। तुम्हें अब कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम्हारा प्रतिशोध लेते वक्त ये पिंजरा के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो ये सबसे बड़े भयानक होगा, इसीलिए तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए। तांत्रिक को प्रणाम करके राजकुमार विक्रम और उसका मित्र हिमालय राज्य की ओर चले। वहां राजकुमारी चित्रलेखा की विवाह हो रही थी। राजकुमार विक्रम और उसका मित्र हिमालय राज्य की ओर बढ़ते गए। विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। चारों ओर खुशियों का माहौल था। राजकुमारी चित्रलेखा और राजकुमार देवव्रत का विवाह समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हो रहा था। राजकुमार विक्रम गुप्त रूप से समारोह को देख रहा था और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ और सभी मेहमान भोजन और अन्य रस्मों में व्यस्त हो गए,
राजकुमार विक्रम ने अपने मित्र के साथ राजमहल के अंदर प्रवेश किया। वो जादुई पिंजरा अपने हाथ में लिए हुए था। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध की भावना साफ झलक रही थी। राजकुमार विक्रम ने तांत्रिक द्वारा दिए गए पिंजरे की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पिंजरे को खोला और धीरे धीरे एक गहरी भयावह शक्ति उस पिंजरे से निकलकर पूरे महल में फैलने लगी। एक काले धुएं ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। सभी लोग डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। तभी राजकुमारी चित्रलेखा और राजकुमार देवव्रत वहां पहुंचे। चित्रलेखा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और विक्रम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जादुई पिंजरे की शक्ति के आगे उनकी तलवार बेअसर साबित हुई। विक्रम ने कहा, तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया और मेरा अपमान किया। अब यह राज्य और तुम्हारा जीवन दोनों मेरे क्रोध की भेंट चढ़ेंगे। राजकुमार विक्रम ने जैसे ही जादुई पिंजरे को सक्रिय किया, काले धुएं का गुब्बार पूरे महल में फैल गया। सभी लोग धुएं से घबरा गए और एक अजीब सी भयावह ऊर्जा कमरे में भर गई। राजकुमारी चित्रलेखा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और विक्रम को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम में साहस है तो सामने से लड़ो। इस तरह जादू का सहारा लेकर तुम कभी विजयी नहीं हो सकते। राजकुमार विक्रम ने पिंजरे की शक्ति को और बढ़ाते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही चित्रलेखा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े। चित्रलेखा ने अपनी तलवार से पिंजरे की ओर वार किया, लेकिन यह पिंजरा साधारण नहीं था। जैसे ही तलवार पिंजरे को छूती, एक तेज ध्वनि के साथ तलवार दूर जा गिरती। चित्रलेखा को लगा कि इस जादुई पिंजरे को केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि किसी खास तरीके से ही तोड़ा जा सकता है। चित्रलेखा ने अपने सैनिकों और दासियों को संकेत दिया कि वे किसी तरह पिंजरे को रोकने की कोशिश करें। सैनिक तुरंत हरकत में आए, लेकिन जैसे ही वे पिंजरे के करीब पहुंचे, विक्रम ने मंत्र पढ़ा, जिससे पिंजरे से निकलने वाली काली ऊर्जा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। चित्रलेखा ने फिर से अपनी तलवार उठाई और विक्रम से कहा, तुम्हारे जैसे कायर को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। राजकुमार विक्रम ने धीरे धीरे पिंजरे को चित्रलेखा के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। काले धुएं ने राजकुमारी को घेर लिया और उसकी दासियां और सैनिक असहाय खड़े रहे। विक्रम ने जोर से कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है चित्रलेखा। यह पिंजरा तुम्हें कैद कर लेगा और कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। चित्रलेखा ने आखिरी प्रयास करते हुए अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जादू ने उसे बेबस कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह पिंजरे में बंद हो गई। विक्रम की आंखों में जीत की चमक थी। उसने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, अब यह राजकुमारी मेरी है, मैं इसे अपने राज्य मायापुरी ले जाऊंगा। ये कहकर वो अपने साथ राजकुमारी को बनाकर मायापुरी ले गया। राजकुमार देवव्रत अभी बेहोश पड़ थे। जब उसकी होश आया, वो राजकुमारी चित्रलेखा को कहीं नहीं पाया। वो सब कुछ समझ गया। वो प्रण लिया कि राजकुमारी को सुरक्षित लेकर वहीं आएगा। राजकुमार देवव्रत और राजकुमार विक्रम के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था और चित्रलेखा अब पिंजरे में कैद होकर उनकी ओर देख रही थी। राजकुमार विक्रम अपने मित्र सुरेंद्र को कहा, मित्र, आपके वजह से मैं इतने बड़ा कार्य में सफल रहा, इसलिए आप मेरे प्रिय हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे निर्भय होकर मांग सकते हो। सुरेंद्र ने कहा, नहीं मित्र, मैं सिर्फ अपना मित्र धर्म पालन किया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हमारी मित्रता आवश्यकता है। दोनों मित्र जादुई पिंजरा को लेकर अपने राज्य मायापुरी में प्रवेश किए। वो जादुई पिंजरा लेकर राजा और रानी के पास गए। ये देखकर राजा प्रताप सिंह आश्चर्य हो गए। राजा ने कहा, तुम ये क्या किया पुत्र? ये करने के लिए तुम्हें किसने कहा? राजकुमार विक्रम ने कहा, पिताजी, हिमालय के राजा बेहद घमंडी है, उसके ये पुत्री भी सबसे बड़ी घमंडी है, इसलिए मैं इससे बंदी बना लिया। इसे अब यहीं जीवन भर ले लिए रहनी होगी। ये बात सुनकर रानी ने कहा, नहीं पुत्र, तुम एक राजकुमारी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार विक्रम ने कहा, आप मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश मत करो, मैं अभी गुस्से में हूं। यह कहकर वो वहां से चला गया। विक्रम की जाने के बाद
उसका मित्र सुरेंद्र ने कहा, महारानी, मैं भी राजकुमार को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे बात सुनने नहीं चाहते। वो अभी गुस्से में है। मैं वचन देता हूं, जब राजकुमार का गुस्सा खत्म हो जाएगा, मैं उसे समझाकर राजकुमारी चित्रलेखा को हिमालय राज्य में वापस भेज दूंगा। ये सुनकर रानी थोड़ी आश्वस्ति अनुभव की। वो सुरेंद्र को जाते थे। वो जो भी कहता है वही करता था। रानी ने कहा, मैं जानती हूं तुम ये कर सकते हो। राजा रानी को प्रणाम करके सुरेंद्र वहां से चला गया। रानी अब थोड़ी साधारण थी, लेकिन राजा अभी भी चिंतित थे। उसके मुख से एक बड़ी गंभीर दुख दिखाई दे रहा था। रानी ने कहा, महाराज, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र ने कहा कि वो सब कुछ सही कर देगा। राजा ने कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अब सबसे बड़ी विपत्ति आने वाला है। रानी ने कहा, ऐसे आपको क्यों लग रहा है? राजा ने कहा, यह एक बड़ी घटना है जिसको मैं किससे नहीं कहा था। रानी ने डरावनी आवाज से कही, महाराज, आप मुझे सच सच बताओ, इसमें क्या डरने वाली बात है? आप मुझसे क्या छुपाए हैं? राजा ने कहा, बेहद बरसों पहले मैं शिकार करने के लिए दूर की जंगल में गया था। शिकार करने के बाद मैं इन तालब में जल की तलाश में गया। इस वक्त मुझे एक जानवर की आवाज सुने दिया। मैं बिना कुछ सोचे अपने तीर चलाया और जाकर देखा, वहां कोई जानवर नहीं था। वो एक परी थी जो कि दुष्ट की कन्या थी। वो मुझे देख ली थी। उसने मुझे अभिशाप दिया था। उस जगह को वो अपने जादू शक्ति से जादुई बना दी थी। वो कहा, तुम मारकर कुछ सही नहीं किया, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस जगह को मैं जादुई बना देती हूं। इस जगह में तुम्हारे संतान इसी तरह किसी की धनुष बाण से मरेगा। उसका चित्कार तुम्हें अपने आंखों से आंसुओं नहीं, रक्त झराएगा। तुम्हारे आंखों की सामने तुम्हारे पुत्र मेरे संतान के भांति मरेगा। तुम्हारे अंतिम दिन उस दिन से शुरू होगा जब तुम मुझे फिर से देखोगे। ये कहकर वो एक सोने की पिंजरा में परिवर्तित हो गई और वहां से गायब हो गई। उस दिन से मैं निश्चित था, लेकिन आज मैं वो पिंजरा को देखा। मुझे लगता है वो पिंजरा साधारण नहीं है। वो वही दुष्ट परी है जो हमारा पुत्र को मारने आई है। ये सुनकर रानी रो पड़ी। अपने पुत्र की ऐसे खबर सुनकर वो भयभीत हो गए। रानी ने कहा, आप मेरे साथ अभी गुरुदेव के पास चलिए, वो अवश्य कुछ उपाय निकाल कर देंगे। ये हमारे पुत्र का जीवन और मृत्यु के सवाल है, हम देर नहीं कर सकते। रानी की ये बात राजा को सही लगा। वो रानी के साथ गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव को राजा सब कुछ बताया। राजा ने एक परी की हत्या किया था। ये सुनकर गुरुदेव क्रोधित हो गए। अगर तुम किसी की हत्या किए हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए था। तुम प्रतिकार क्यों नहीं किया? राजा कांपने लगे। वो अपने गलती कबूल कर लिए। गुरुदेव ने कहा, जब तक तुम्हारे प्रायश्चित नहीं हो जाता तुम राजा के सिंहासन पर नहीं बैठोगे। तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, सभी प्रजा को भोजन देना होगा, ब्राह्मण को सोना दान करना होगा, भगवान को 108 पद्म पुष्प अर्पण करना होगा, तब जाकर तुम्हारे प्रायश्चित हो सकता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन आप मेरे पुत्र को बच्चा लीजिए, कोई उपाय दीजिए जिससे यह पिंजरा गायब हो जाए। गुरुदेव ने सोचा, अगर राजकुमार मर गया तो राज्य का भविष्य क्या होगा, इसलिए वो ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद वो डरते डरने आंख खोले और कहा, महाराज, ये कोई साधारण पिंजरा नहीं है। ये वो दुष्ट परी हैं जो पिंजरा बनकर आई हैं। वो राजकुमारी चित्रलेखा भी कोई सामान्य राजकुमारी नहीं है। उसके पास एक जादुई शक्ति है जिससे वो पहचान नहीं पा रही है। अगर इस शक्ति को वो दुष्ट परी ले गया तो राजकुमार विक्रम को कोई नहीं बचा सकता। इसमें एक और भी रहस्य है। अगर राजकुमार विक्रम उस जगह मरेगा तो वो अपने किसी विश्वास पात्र के हाथों से ही मरेगा। ये सुनकर राजा रानी रो पड़े। रानी ने कहा, गुरुदेव, अब क्या किया जाए, आप कुछ करें। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम अब जाकर परी हत्या की प्रायश्चित करो, मैं कुछ करता हूं। गुरुदेव को प्रणाम करके राजा रानी चले गए। महल में जाकर वो प्रायश्चित की तैयारियां करने लगे। राजकुमारी चित्रलेखा के पास एक खास शक्तियां हैं जानकार गुरुदेव को लालच आ गया। वो राजकुमार विक्रम को बचाना छोड़कर
वो शक्ति पाने को यज्ञ करने लगा। अब राजकुमारी चित्रलेखा वो जादुई पिंजरे में बंदी थी। वो कोशिश कर रही थी कैसे वो पिंजरे से निकल जाए, लेकिन जादुई पिंजरा उसे बाहर निकला नहीं देती। राजकुमार विक्रम उसके पास गया और कहा, राजकुमारी, तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो सारे जीवन यही पिंजरे में बंदी हो रहोगे। चित्रलेखा ने कहा, मैं सारी जिंदगी ये पिंजरे बंदी होकर रहना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें कभी विवाह नहीं करूंगी। राजकुमार विक्रम को यह सुनकर बेहद गुस्सा आया। वो राजकुमारी को अपने हाथों से पकड़ा और उसे फेंक दिया। राजकुमारी चित्रलेखा घायल हो गई। वो चीत्कार करने लगी। राजकुमारी को बांस में करने के लिए वो उस तांत्रिक के पास चला गया जिस तांत्रिक से वो जादुई पिंजरा लाया था। राजकुमार विक्रम के जाने के बाद उसका मित्र सुरेंद्र वहीं आया। वो राजकुमारी चित्रलेखा को इस अवस्था में देखा। राजकुमारी की यह अवस्था देखकर वो दुखित हो गया। वो राजकुमार विक्रम का मित्र था, लेकिन वो एक अच्छे इंसान था। वो राजकुमारी के पास गई और कहा, राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ उपाय अवश्य करूंगा। आपको यहां से मुक्त करने के लिए मैं पूरे कोशिश करूंगा। राजकुमारी को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। वो कही, आप राजकुमार विक्रम की मित्र हो, मैं आपसे कैसे विश्वास कर सकती हूं? सुरेंद्र ने कहा, मैं मानता हूं कि मैं राजकुमार की मित्र हूं, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं किसी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ नहीं देता। मेरे पिता माता मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं विपद समय में सभी का देता हूं, चाहे वे मेरा दुश्मन हो ही क्यों ना। ये कहकर वो वहां से चला गया। सुरेंद्र जाने के बाद राजकुमारी ने सोचा, ये उसका कोई चाल अवश्य होगा, मुझे अब सतर्क रहनी होगी। कुछ समय बाद रात्रि आ गई। राजकुमार विक्रम खाना लेकर राजकुमारी के पास आया। उसके साथ सुरेंद्र भी आया था। विक्रम उसे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन चित्रलेखा उसे देखा तक नहीं। इससे राजकुमार और गुस्सा हो गया। वो तलवार लेकर राजकुमारी को मारने के लिए वो हाथ ऊपर किया। इस समय सुरेंद्र ने उससे रोका और कहा, मित्र, आप इसे विवाह करना चाहते हैं, इसे मारकर आपके कोई फायदा नहीं होगा। मैं इससे समझा देता। यह सुनकर राजकुमार विक्रम गुस्से से चला गया। सुरेंद्र खाना लेकर राजकुमारी को कहा, तुम ये खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो दुर्बल हो जाएंगे, फिर यहां से मुक्त कैसे होगे? तुम्हें संघर्ष करने के बल चाहिए, इसीलिए तुम्हें यह खाना खाने चाहिए। राजकुमारी सुरेंद्र का बात मानकर खाना खा ली। वो सुरेंद्र से बोली, आप आज रात को यहां चले आयो, मुझे आज रात्रि में ही मुक्त कर दो। मैं इस जादुई पिंजरा के कष्ट और सहन नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे निर्बल बना देती है। सुरेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं राजकुमार से पिंजरा के बारे में सब कुछ जान चुका हूं। जब राजकुमार सो जाएगा, मैं छुपकर यहां आऊंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। गुरुदेव अब लालच में आकर उस दुष्ट परी के साथ मित्रता कर ली थी। उसने वो दुष्ट परी को राजकुमारी की शक्ति के बारे में बता दिया था। उसने दुष्ट परी को कहा, अगर तुम मुझे राजकुमारी की वो शक्ति मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिशोध लेने में पूरे सहायता करूंगा। परी को सिर्फ प्रतिशोध की आवश्यकता थी। वो राजी हो गया। वो राजकुमारी को दुख तो देता, लेकिन वह उसकी शक्ति कभी ले नहीं पाता। गुरुदेव ने ध्यान किया और देखा, जब तक राजकुमारी को उसकी सच्चा प्रेम छू नहीं लेता, राजकुमारी की शक्ति को कोई नहीं ले सकता। गुरुदेव ने परी से कहा, आज रात्रि पूर्णिमा की रात्रि है, मैं एक मंत्र से राजकुमारी की शक्ति ले सकता हूं। तुम्हें आज रात को प्रतीक्षा करनी होगी। रात्रि हो गई। आसमान में पूर्णिमा चांद दिखाई दिया। सुरेंद्र छुप छुप कर राजकुमारी के पास गया। सुरेंद्र को देखकर राजकुमारी खुश हो गई। उसे आभास हो गई कि सुरेंद्र एक अच्छा इंसान है, वो उससे कभी धोखा नहीं देगा। पिंजरा को खोलने के लिए सुरेंद्र ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ जाकर राजकुमारी की हाथ में लगा। इसी समय अजीब हरकत हुआ। जमीन हिलने लगा, बिजली गिरने लगा। ये देखकर सब आश्चर्य हो गए। इस समय राजकुमारी से एक ऊर्जा बाहर आई। वो उसकी जादुई शक्ति थी। पिंजरा यानी कि वो परी उससे पहचान गई। इस समय गुरुदेव वहां पहुंचे।
शक्ति को देखकर वो प्रसन्न हो गए। दुष्ट परी राजकुमारी से वो जादुई शक्ति ले गई और गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने कहा, तुम मेरे सहायता की हो, मैं तुम्हारे सहायता अवश्य करूंगा। राजकुमारी और सुरेंद्र ये देखकर आश्चर्य हो गए। राजकुमारी को लगा ये सुरेंद्र की कोई चाल था। वो मुझसे मीठी मीठी बात करके वो गुरुदेव के साथ मिलकर मेरी शक्ति चुराई है। शक्ति जाने समय वो बेहोश हो गई। सुरेंद्र ने सब कुछ समझ गया। गुरुदेव और परी ने मिलकर राजकुमार विक्रम को अपने बस में कर लिए हैं। वो राजकुमार विक्रम को मारकर चित्रलेखा की शक्ति छीनकर उससे पिंजरे हमेशा के लिए बंदी बनाकर वो राजकुमारी चित्रलेखा की शक्ति से मायापुरी में राज करना चाहते हैं। अब सुरेंद्र को सबको बचाना था। उसे मायापुरी के साथ साथ अपने मित्र की प्राण बचाना था। राजा पति की श्राप पाए थे, लेकिन गुरुदेव अपने मन से कुछ मिला झूला कर राजा को कहते थे। वो राजकुमारी चित्रलेखा को सचेत किया, उसे सब कुछ समझाया। पहले चित्रलेखा उसे विश्वास नहीं कर रही थी, फिर उसे यह एहसास हुआ कि सुरेंद्र सच बोल रहे हैं। वो उसका विश्वास किया और जाकर सबको बचाने को कहा। राजकुमारी अभी भी बंदी थी। परी उससे शक्ति लेकर उसे पहले से भी ज्यादा कष्ट देती थी। जब राजकुमार विक्रम ने चित्रलेखा को बंदी बनाकर लाया था, तभी राजकुमार देवव्रत बेहोश पड़ा था। जब उनका होश आया तो उसने देखा कि राजकुमारी चित्रलेखा यहां नहीं है। इस पर वह समझ गया कि जरूर ही राजकुमार विक्रम ने उससे अपहरण किया है। इसके बाद उसने राजकुमार विक्रम के राज्य में राजकुमारी चित्रलेखा को ढूंढने लिए चले गए। वहां से उनका राज्य बेहद दूर था, इसीलिए उनको बेहद रास्ता अतिक्रम करना पड़ा। रास्ते में कोई सारे जंगल आए, जिसमें उनका सामना कोई सारे हिंस्र पशु के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी चतुरता और साहस से सभी पर विजय पाकर आगे बढ़े। यहां राजकुमार विक्रम को जब राजकुमार देवव्रत के आने का समाचार मिला, तो उन्होंने उसे रास्ते में मारने के लिए कुछ सैनिक को लेकर चल पड़े। यहां से राजकुमार विक्रम और वहां राजकुमार देवव्रत, तो रास्ते में दोनों की भेंट एक जादुई जंगल में हुआ। ये वही जंगल था जिसमें राजकुमार विक्रम के पिताजी को एक परी ने श्राप दिया था। जैसे ही दोनों ने आमने सामने हुए, तो दोनों ने क्रोध से एक दूसरे पर हमला कर दिया। उनके बीच बेहद समय के लिए युद्ध हुआ। इस बीच युद्ध करते हुए राजकुमार देवव्रत ने अपनी चतुरता से राजकुमार विक्रम को उस जादुई जंगल में बंदी कर लिया। बंदी करने बाद राजकुमार देवव्रत ने उस पिंजरे पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिंजरे के पास गए तो उन्होंने देखा कि पिंजरे के अंदर राजकुमारी चित्रलेखा नहीं थी। इस पर उसने सोचने लगा कि आखिर राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी को कहां रखा होगा। ये सोचकर उन्होंने वहां पर बैठ गया। असल में राजकुमारी को वहां से कुमार सुरेंद्र ने छुड़ा लिया था और उनको वहां छुप के सारे बात सुनने को कहा था। राजकुमारी ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ऐसे नहीं हो सकता। सुरेंद्र ने कहा, पहले तुम अपने आंखों से सब कुछ देख लो, फिर मुझे कहना। कुछ समय में वहां गुरुदेव आए और कहे, अब उस राजकुमारी की कोई आवश्यकता नहीं है देवव्रत, उससे शक्ति छीन कर ले आया हूं। तुम अब सिर्फ मायापुरी नहीं बल्कि सभी दुनिया में राज करोगे। उस दुष्ट परी ने मुझे इस शक्तियां पाने में बेहद सहायता की थी। अब समय आ गया है, राजकुमार विक्रम को मारकर उसकी प्रतिशोध पूरा करती है। देवव्रत ने कहा, आप वो राजकुमारी चित्रलेखा को नहीं जानते, वो बेहद बुद्धिमती है, हमें उसे भी मार देना चाहिए। पहले उस विक्रम को मारते हैं, मैं उससे जादुई जंगल में छोड़कर आया हूं। आपके दिए गए शक्ति की वजह से मैं उसे बंदी बनाया। मैं चाहता तो राजकुमारी को वहीं बंदी बनाकर उससे शक्ति छीन लेता, लेकिन उसकी शक्ति तब प्रकट होती जब उसका प्रेमी उसे स्पर्श करे, इसलिए मैं यह सब होने दिया। ये कहकर वो दोनों दुष्ट परी के साथ जादुई जंगल की तरफ जाने लगे। अब राजकुमारी चित्रलेखा की समझ में आ गई कि देवव्रत ही असल में दोषी है। वो उसे प्रेम सिर्फ शक्ति के लिए करता था। उसे अब बड़े झटका लगी। वो रोई, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी साथ जो हुई उसे अब बदला नहीं जा सकती, लेकिन अब जो होने वाला है उसे जरूर रोका जा सकता। ये सोचकर दोनों जादुई जंगल में चले गए। जादुई जंगल में माहौल और भी डरावना हो चुका था। आसमान में काले बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी
और अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सुरेंद्र और राजकुमारी चित्रलेखा जंगल के अंदर छिपकर गुरुदेव, देवव्रत और दुष्ट परी की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। सुरेंद्र ने धीरे से कहा, अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये जादुई जंगल हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना होगा। चित्रलेखा ने कहा, मुझे अब समझ में आ चुका है कि राजकुमार विक्रम इस जाल में फंस चुके हैं। हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन गुरुदेव, देवव्रत और परी की शक्तियों का सामना कैसे करेंगे? सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं राजकुमार विक्रम से पिंजरे का रहस्य जान चुका हूं। पिंजरा तोड़ने का एक ही तरीका है, राजकुमारी की सच्ची शक्ति का जागरण, और वो शक्ति तुम्हारे अंदर है चित्रलेखा, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी में। चित्रलेखा ने गंभीरता से कहा, लेकिन मेरी शक्ति तो अब परी के पास है, उसे कैसे वापस लाया जाए? सुरेंद्र ने कहा, यही तो हमारी योजना है। परी और गुरुदेव की सबसे बड़ी कमजोरी उनका लालच है। हमें उनका लालच उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर गुरुदेव, देवव्रत और दुष्ट परी जादुई जंगल में विक्रम के बंदी स्थान पर पहुंचे। विक्रम जमीन पर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुरुदेव ने परी से कहा, अब समय आ गया है। विक्रम की बलि देकर हम अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र और चित्रलेखा ने मिलकर जादुई जंगल की शक्ति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। सुरेंद्र ने जंगल में छिपे हुए एक प्राचीन वृक्ष की आत्मा से संपर्क किया, जो इस जंगल का संरक्षक था। उस आत्मा ने कहा, चित्रलेखा के साहस और सुरेंद्र की निष्ठा को देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जंगल में एक जादुई जल स्रोत है। अगर चित्रलेखा उसमें स्नान कर ले तो उसकी खोई हुई शक्तियां वापस आ सकती हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जल स्रोत तक पहुंचने के लिए तुम्हें गुरुदेव और परी का ध्यान भटकाना होगा। सुरेंद्र ने कहा, मैं उन्हें भटकाने की जिम्मेदारी लेता हूं। चित्रलेखा, तुम्हें जल स्रोत तक जाना होगा। सुरेंद्र ने गुरुदेव और परी का ध्यान खींचने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया, जिससे जंगल में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। गुरुदेव और परी एक दूसरे पर शक करने लगे। देवव्रत भी इस भ्रम में फंस गया। इसी दौरान चित्रलेखा जल स्रोत तक पहुंच गई और उसमें स्नान किया। उसकी खोई हुई शक्तियां धीरे धीरे लौटने लगीं। चित्रलेखा ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके गुरुदेव और परी के खिलाफ जादू चलाया। उसने एक अद्भुत प्रकाश पुंज का निर्माण किया, जो गुरुदेव और परी की काली शक्तियों को नष्ट करने लगा। गुरुदेव चिल्लाया, नहीं, ये कैसे संभव है? परी ने देखा कि उसकी शक्ति कम हो रही है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की आत्मा ने उसे रोक लिया। गुरुदेव, देवव्रत और परी को जादुई जंगल ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। चित्रलेखा ने विक्रम को मुक्त किया। उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ। वो गुरुदेव की बस से मुक्त था। विक्रम ने चित्रलेखा से माफी मांगी। सुरेंद्र ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब अपनी गलतियों से सीखें और नई शुरुआत करें। विक्रम ने सुरेंद्र को कहा, ना मैं और ना देवव्रत की भी चित्रलेखा की योग्य नहीं थे। तुम इससे विवाह करो। इस समय राजा और वहीं पहुंचे। वो भी ये चाहते थे। दोनों रही हो गए। दोनों की विवाह हुआ मायापुरी में। अब फिर से खुशियां छा गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।